स्पेशल, तो उसमें गुलाम अली ज़रूर होता था, बाकी कोई आर्टिस्ट हो या ना हो उसमें गुलाम अली ज़रूर होगा। कई लोगों ने, आर्टिस्टों ने कहा कि आप गुलाम अली को हर प्रोग्राम में ज़रूर रखते हैं। हाँ। कहते हैं हाँ, वो काम मेरी मर्जी का करता है, अगर ना करता होता तो ना रखता। तो इस तरह से ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। एक सेगमेंट आप लोगों के साथ मैं चाहती हूँ, रियाज आप अभी भी करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, और थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, लेकिन मेरा तो पीरियड जो है ना, वो बचपन से लेके अब तक मेरा ख्याल में 55 साल का पीरियड है गाना गाया है। तो अपना ज़ाहिर इंसान है, तो ये फिर उसके बाद फिर मुतमिन भी हो जाता है कि बहुत गा लिया, जितना ये इसका ये भी एक नाजुक चीज़ है, तो इतना प्रेशर नहीं डालना, इतना प्रेशर नहीं डालना। अब जब बच्चे और आपका बेटा रियाज करता है तो फिर खासा बैठते साथ? मेरा बेटा जो है वो उसको लेके अब्बा जो है आजकल इसी को नहीं, मेरे भाई के भी बेटे हैं, भतीजे, तो इन सब को लेके अब्बा जब घर हो तो इन सबको बिठा के तो इनको कुछ ना कुछ जो है बताते रहते हैं कि ये बेसिक्स हैं, इस पे आप लोगों ने रियाज करना है और इसको पकाना है, तो आगे आपकी जो जिस टाइप का भी म्यूज़िक करोगे उसमें मतलब इट विल बी यू नो वेरी हेल्पफुल फॉर यू, कि इस चीज़ों को आपने बिठा के अभी भी आजकल अब जब भी घर होते हैं 2-4 दिन हफ्ता, क्योंकि ज़िंदगी में इन्होंने ज़्यादा इतना ट्रैवल किया। बिल्कुल। हम जब बच्चे, मैं अपने बेटे को उस दिन यही कह रहा था कि तुम लोग बहुत लकी हो, हम लोग जब हम लोग तुम्हारी एज में थे ना, तो अब्बा को देखने के लिए हमें महीनों इंतज़ार करना पड़ता था। ये इतना बिजी थे, इस कदर बिजी होते थे कि अभी लंदन से आए हैं, फिर अमेरिका चले गए, फिर अमेरिका से आए तो कभी पड़ोसी मुल्क चले गए, कभी कहीं चले गए, तो हमारे पास आना इनका बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता था, तो फिर आते थे, फिर थकावट, फिर इनकी डिस्टर्बेंस ना हो, इनको हम बहुत ख्याल रखते थे। जो आपने बच्चों का एक बचपना मिस किया है, वो मेरे ख्याल आपकी लाइफ का एक बड़ा मिसिंग पार्ट होगा। हाँ जाहिर है वो तो, लेकिन काम के लिए, काम भी मेरी औलाद ही था ना, काम को भी मैं उतना प्यार करता था, क्योंकि काम एक ऐसी चीज़ है जिसने गुलाम अली बनाया। हाँ ठीक है ना जी, फिर उसने फिर गुलाम अली बनाया, और शुक्र है गुलाम अली बनाया। हाय हाय हाय, अली का गुलाम जिसने बना दिया जनाब। यहाँ ले देंगे छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज मेरे साथ बहुत ही कमाल मेरे मेहमान मौजूद हैं। आज मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं ये शो कर रही हूँ और अपने मुल्क के इतने बड़े असासे के साथ मौजूद हूँ यहाँ जनाब। सो प्लीज़ कहीं नहीं जाइएगा, जल्दी से एक कप चाय बनाएं, वापस आएँ, क्योंकि उसके बाद कुछ हो गया हारमोनियम ये वाला काम करते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद। ये क्या के सबसे बयान दिल की हालतें करनी। ये क्या कि सबसे बयान दिल की हालतें करनी। वाह, मतलब ये एक जो मैं कहती हूँ दादा की जिंदगी बढ़ जाती है वहां जब पोते यूं सामने बैठे हुए हो। कितनी को डांट पड़ती है, सच सच बताना। ये बताओ पहले, तुमने नाम तो बताओ ना। रोज ही पड़ती है। रोज नहीं बात करिए तो रोज ही पड़ती है। अब्बा से पड़ती है या दादू से पड़ती है? नहीं, गलत बातों पे पड़ती है, सही बातों पे दाद भी मिलती है। अच्छा, सही बात पे दाद मिल जाती है और गलत बात पे बात भी ठीक है कि सही बात पे दाद देनी चाहिए और खराब बात पे दुख होना चाहिए। बिल्कुल, और उसको डांटना ही चाहिए। सही, ताकि पता चले। सही। तो ये जरा अपना तारुफ भी तो कराओ ना बेटा। हैसम अब्बास। हैसम अब्बास। हैसम अब्बास, माशाल्लाह, नाम इतना हैसम अब्बास। अब नाम इतना खूबसूरत, बंदा आगे बात ही क्या करे, है ना। और अपना भी तारुफ करो। मेरा नाम मोहम्मद मेहदी। चले जी। मेरा नाम अयान गुलाम अली। आए हाय, ये आया ना, ये रोब था अंदर, ये आएगा इसकी गर्दन सर ये वाली। मैं अयान गुलाम अली, आप क्या बात करती हैं मुझसे, आपको क्या पता मैं कौन, उस्ताद घराने से ताल्लुक रखने वाला है। तो ये अभी कभी कभी दिल करता कि नहीं यार क्रिकेट खेलनी है और अभी रियाज का वक्त आ गया, ये कैसे। कभी होता है इनको नखरे किए, नहीं अभी नहीं करनी, बाद में कर लेंगे प्रैक्टिस।
नहीं। हो? नहीं करते? इस वक्त मानता नहीं है, लेकिन कभी कभी तंग करता है। तंग करता है? ऑफ कोर्स, एक बचपना होता है, आपको खेलने का अपनी एक टाइम चाहिए होती है। अब अगर मैं नहीं ऐसा करता था, मेरे अब्बा हर वक्त ऊपर ही रहते थे ना, वो मैं तो बाहर भी चला जाता ना, वो घर पे ही रहते थे ना, तो वो मेरे ऊपर ही बस तेरे साथ रहना है। और गरम ईंटों पे बैठ के और 6-4 घंटे बैठते थे बचपन में, जब मैं 15-20 साल का था, 20-22 साल। तो फिर ऐसे नहीं गुलाम अली पैदा होते ना। 14 साल की एज में मैंने गाना शुरू कर दिया रेडियो पे। बिल्कुल। 14-15 साल की एज में, और 9 साल की एज में मैंने अपने गांव में मुझे शुरू करवाया था पानी, फर्स्ट टाइम। तो मेरी दादी मुझे ताने लगा करती, ऐसा कर, तो वो मेरा आंखें लाल हो गई, तो मेरी दादी उनको बुरा भला कहने लगी तो मेरे पोते को मार देगा। कहते नहीं माँ, ये यहीं से शुरू होता है काम, ऐसा ही होता है। तो ये इश्क का काम है। तो थोड़ा सा इश्क दोनों बाप बेटे का जरा देखें, थोड़ा सा एक सरगम अगर आपको एक जुगतबंदी जरा अगर हो जाए सारे दानी रे हमारे ये क्या के सबसे बयां दिल की हालतें करनी, ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी, फराज तुझको न आई मोहब्बतें करनी। ये क्या कि तो है ये सब फीलिंग का और सुर का काम, और लफ्ज की फीलिंग क्या है। ये क्या के सबसे बयां, ये क्या के सबसे लफ्ज का जो डिमांड है, उसकी जो सूरत है, शक्ल है, वो गले से उसी तरह अदा होनी चाहिए। जब आप गाते या कुछ रिकॉर्ड कराते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, इसको उस राग में गाता तो उसकी शक्ल बिल्कुल अलग होती है और वो ज्यादा अच्छा लगता? हाँ, वो पहले से हम वो ये डिस्कस अपने मन में कर लेते हैं। अच्छा। हाँ जी, कि उसमें किसमें ठीक रहेगा। इसके लफ्ज जो हैं, मसलन तमाम उम्र तेरा इंतजार हमने किया, बिल्कुल, तो इसमें दुख की बात है। हाँ, और इंतजार की बात है। तो वो फिर उसी तरह के राग, शाम का राग जो होता है ना, बड़ा शाम का राग या सुबह के राग में बड़े लिहाज होता है। सही। दोपहर के रागों में तमकन होती है। तो ये 4 पैर जो हैं, 4 पैरों के राग होते हैं ना, तो मुख्तलिफ उनका अंदाज होता है। वैसे राग में मैंने एक चीज नोटिस करी, सुबह वाला जो होता है वो थोड़ा सो के जाके यूं कर रहा होता है, दिन वाले को थोड़ी तपिश चढ़ी होती है, शाम वाला थोड़ा पर सुकून, और रात वाले को जल्दी होती है राग में भी कोई ये चीज है। खत्म करके फिर सोना भी है राग से मैं नहीं सोचा, तो मैंने एक चीज नोटिस करी, लेकिन क्योंकि ये इल्म मैं नहीं रखती, ये तो बकौल आप लोगों का जो इल्म है वो तो बस नाती अशार होते हैं, तो क्या इनको भी हम राग में देखो, वो भी राग में होना चाहिए, होते तो वही हैं, बिल्कुल, लोगों को पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। सही। हाँ, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिस होती है, वो उसी में होती है, उसी में होनी चाहिए और होती है। जो सीखकर म्यूजिक सीखकर जो नाच पढ़ता है ना, वो कुछ और इस वो अलग ही वो होती है। मैं यही सोच रही थी कि इन बच्चों को भी जब मैं सुन रही थी कि जब ये नाच पढ़ते होंगे तो वो कैसे दिल को छूती होगी जाके। ज़माने में चमका है नामे मोहम्मद, सुभान अल्लाह, चमका है नामे मोहम्मद। इसका कुछ जरूरी और है, वाह, है ना? उफ, बस तो नहीं चल रहा कि यहाँ मैं कहूँ कि हम अब खाना खाने चलते हैं। मेरी तो भूख सब उड़ गई, लेकिन करेले की खुशबू यहाँ तक आ रही है और बच्चे स्कूल से आए, उनको आंटी ने फंसा दिया कि नहीं अब भी रियाज करते हैं, अब करेंगे थोड़ा सा शकील, यानी कि अब जाएंगे हम थोड़े खाने की टेबल की तरफ एंड बच्चों का थैंक यू करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगी तुम मुझे खाने की टेबल पे ज्वाइन करो और मज़ा आएगा, वहाँ गपशप करेंगे और थोड़ी सी ना बता देना अब्बू क्या करते हैं आज, दादा को भी पता चले। नहीं, दादा को तो पता ही है